एक मिनट जरा, समोर इकडे. इकडे पण लाईट. थी श्री उद्धव सेवड़े जी हमारे साथ हैं यहाँ पर. उद्धव जी, थैंक यू सो मच. कृपया मंच पर आइए. स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. उद्धव सेवड़े जी कृपया मंच पर आएं. बहुत बहुत स्वागत है सर. श्री ऋषिकेश जोशी जी हमारे साथ हैं यहां पर. ऋषिकेश जोशी जी कृपया मंच पर आएं सर. और अब बुलाना चाहूंगा माननीय श्री अनिल अग्रवाल जी को मंच पर. सर बहुत बहुत धन्यवाद. मंच की गरिमा बढ़ाने के लिए आप यहां पर उपस्थित हुए हैं. स्वागत है सर आपका. हमारे साथ श्री सुदीप्तो सेन जी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. कृपया मंच पर आएं सर. श्री अजय कपूर जी हमारे साथ हैं. प्लीज मंच पर आएं सर आप भी. और बुलाना चाहूंगा माननीय आशीष मल्ल जी को. जी बिल्कुल, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे डायरेक्टर साहब का. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. आज का दिन किसी फिल्म का सिर्फ अनावरण नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर की झलक है जिसने पिछले 100 वर्षों में लाखों लोगों के जीवन को अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभाव से जोड़ा है. ये वो सफर है जो पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा प्रारंभ हुआ. इसकी शुरुआत उन सेवकों की यात्रा है जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के समाज के लिए काम किया, और थोड़ा बहुत काम नहीं किया बल्कि बहुत काम किया. अपना पूरा पूरा जीवन जो है इस देश पर न्यौछावर कर दिया. इस फिल्म के प्रमोशन के निर्माता है एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मैं कहूंगा वीर कपूर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. सर आए और मंच को संभाले प्लीज. मैं सर्वप्रथम माननीय मनमोहन जी वैद्य का संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा. माननीय डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य का जन्म नागपुर में हुआ. उनकी प्रारंभिक व उच्च शिक्षा भी नागपुर से हुई. उन्होंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर कुछ समय तक महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य भी किया. वर्ष 1983 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में निकले. इस पश्चात लगभग 20 वर्षों तक गुजरात प्रांत में विधिवत दायित्वों का निर्वहन किया, जिसमें प्रांत प्रचारक का महत्वपूर्ण दायित्व भी शामिल है. वर्ष 2008 से 2018 तक उन्होंने अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के दायित्व का निर्वहन किया. 2018 से 2024 तक वो सह सरकारवा के दायित्व पर निर्वहन करते रहे. वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. सभागार में उपस्थित श्री विलास जी भागवत, कार्यकारिणी कौन कौन प्रांत, कार्यकारिणी सदस्य कौन कौन प्रांत. श्री उदय सेवड़े जी, संगठन सचिव, संस्कार भारती, कौन कौन प्रांत. श्री ऋषिकेश जोशी जी, अध्यक्ष, संस्कार भारती, मुंबई. आपका मैं स्वागत करता हूं. आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित वरिष्ठ जनों व जनमान्यगण, मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण व माता भगिनी, आपको सादर नमस्कार, आपका कोटि कोटि वंदन करता हूं. आज यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए केवल एक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना है. आज हम जिस विषय के लिए एकत्रित हुए हैं वह केवल एक फिल्म नहीं, वह एक विचार, एक तपस्या और सतत राष्ट्र साधना की यात्रा है. यह कहानी है उस त्याग की, उस संघर्ष की, वह समाज के साथ की जो 100 वर्षों तक सतत चले. शतक, यह शब्द मात्र 100 वर्षों की गणना नहीं करता है. यह 100 वर्षों के संस्कार, 100 वर्षों के सेवा कार्य और 100 वर्षों के निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक है. जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की बात करते हैं
तो हम किसी संगठन की उम्र नहीं गिनते, हम राष्ट्र निर्माण की निरंतर साधना को नमन करते हैं। 1925 में पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा प्रारंभ हुआ ये विचार आज देश के हर गली, हर गांव, हर दिल तक, हर मन तक पहुंचा। बिना सत्ता के, बिना प्रचार के, केवल चरित्र, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के बल पर। इतिहास को या तो तोड़ा मरोड़ा गया या उसे चुनिंदा दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया। उस समय उस सब को ध्यान में आने पर शतक जैसी फिल्म की आवश्यकता और बढ़ जाती है। यह फिल्म किसी के विरुद्ध नहीं है, यह सत्य के पक्ष में है। यह फिल्म किसी विचार को थोपने का प्रयास नहीं है, यह इतिहास को जानने और समझने का निमंत्रण, दायित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए, ताकि वो जान सकें कि राष्ट्र केवल नक्शे से नहीं बनता, संस्कारों से बनता है। हम हिंदू राष्ट्र हैं, यह कोई नारा नहीं, यह हमारे ऋषि मुनियों की चेतना है, हमारी सभ्यता की निरंतरता और हमारी संस्कृति की आत्मा। इसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह जिया जाता है, घोषित नहीं किया जाता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस जीवन पद्धति को पिछले 100 वर्षों में शांत, संयमित और सशक्त रूप से आगे बढ़ाया। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि शतक केवल देखने की फिल्म नहीं होगी, यह समझने की यात्रा होगी। यह हर भारतीय के लिए जो अपने राष्ट्र को जानना चाहता है, अपने इतिहास से जुड़ना चाहता है और आने वाले भारत के निर्माण में अपनी भूमिका समझना चाहता है। आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग और मार्गदर्शन इस यात्रा को सार्थक बनाए। इसी कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी कार्यरत टोली का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी से कराना चाहता हूं। श्री अनिल जी अग्रवाल, आपकी सोच और विचार के कारण हम आज यहां तक पहुंचे हैं। मंचासीन श्री सुदीप्तो सेन जी, आप राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निदेशक हैं। श्री उज्ज्वल चटर्जी जी, आप भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निदेशक हैं। श्री अजय कपूर जी, आप विख्यात हिंदी फिल्म निर्माता हैं। श्री आशीष जी तिवारी, आप हमारी फिल्म के सह निर्माता हैं। श्री आशीष माल जी, आप हमारी फिल्म के निर्माता हैं। श्री कबीर सदानंद जी, आप हमारी फिल्म के सहायक निर्माता व प्रसिद्ध फिल्म निदेशक व अभिनेता भी हैं। श्री अभिनव तिवारी जी, आप कार्यकारी निर्माता व प्रसिद्ध फिल्म निदेशक भी हैं। श्री आनंद गोयल जी, श्री अजय अग्रवाल जी, श्रीमती निक्की जी अग्रवाल, श्रीमती किरण गोयल जी, सुश्री रूपा रावल जी, श्री राकेश मित्तल जी, श्री अनुज पांडे जी, श्री लोकेश कोरी जी, श्री आदित्य चौकसे जी, श्री राम कुमार पाल जी और कुमार जी, श्री मोंटी शर्मा जी। यही मेरा वक्तव्य समाप्त होता है। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। वीर कपूर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके साथ ये साझा कर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अनिल अग्रवाल जी को। आपसे इतनी सी प्रार्थना है, कृपया 2 शब्द हम सबके साथ साझा करें। थैंक यू। नमस्कार। आदरणीय मनमोहन जी, हमारे बाबूजी, सबसे पहले मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमेशा हमें मार्गदर्शन दिया, सिर्फ इस फिल्म में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर मोड़ पर। आपकी मुस्कुराहट में ही
अनकहे सवालों का जवाब हमें मिल जाता है। आपके स्नेह और आशीर्वाद हमेशा हमारे सही दिशा दिखलाता है। संघ के 100 वर्षों की गाथा पर आधारित हमारी फिल्म शतक का ट्रेलर का विमोचन आपके कर कमलों से हो, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। संघ के 100 वर्षों की गाथा में इस फिल्म के माध्यम से हमने इस कहानी को कहने का प्रयास किया है, जो किसी न किसी कारण से लोगों तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई। ये कहानी है डॉक्टर साहब की, जिन्होंने अनेक कष्टों को सहकर देशभक्ति के लिए अनेक मुख्य कार्य किए हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए संघ की नींव रखी। ये कहानी है पूजनीय गुरुजी गोलवलकर साहब की, जिन्होंने संघ को आगे बढ़ाने के लिए उसे सही दिशा और दृष्टि प्रदान की। और ये कहानी है उन लाखों स्वयंसेवकों की जो आज भी एकजुट होकर समर्पण और एकता के साथ राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य में लगे हुए हैं। ये कहानी है उन हजारों प्रचारकों की जिन्होंने अपना घर, अपना सुख चैन त्याग कर पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। शतक सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक प्रणाम है, ये एक श्रद्धांजलि है और उन सब के लिए जिन्होंने राष्ट्र को अपना जीवन माना। आज इस पवित्र अवसर पर आपके कर कमलों से इस ट्रेलर का विमोचन हमारे लिए केवल एक सौभाग्य नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पल है। धन्यवाद। जय हिंद। श्री अनिल अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कोर्स नेशनल अवार्ड यानी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक श्री सुदीप्तो सेन जी, कृपया आएं। पूजनीय भाई साहब, उपस्थित सारे दोस्त, मीडिया की दोस्त और सारे सीनियर्स, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जितने सारे सहकर्मी इधर हैं, सबको नमस्कार। मैं बोलने के लिए नहीं इधर आया था। बेसिकली ये फिल्म जो शतक जो फिल्म रिलीज़ होने जा रहा है, ये फिल्म करने के लिए मुझे मालूम है बॉम्बे की कम से कम 10 फिल्म मेकर अलग अलग समय पे कोशिश कर रहे थे। तो मुझे पक्का मालूम है सब लोग आज वीर से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करेंगे कि वीर फाइनली ये फिल्म बनाया। एंड मेरी तहे दिल से वीर की शुक्रिया कि ये फिल्म फाइनली बना ली है, क्योंकि ये फिल्म इतनी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मैं रिसेंटली इजराइल में था जहाँ पे चैनल 4 टेलीविजन्स के लोग थे और उन लोगों के बीच में डिस्कशन ये हो रहा था कि आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल के ऊपर चैनल 4 एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ऑलरेडी भाई साहब के साथ बात भी हो चुका होगा। ये लोग चाह रहे थे, तो सिर्फ भारतवर्ष की नहीं पूरे दुनिया की लोग वीर से आज जेलसी फील करेंगे क्योंकि वीर ने फाइनली ये फिल्म बनाया। ये फिल्म इतनी इम्पॉर्टेंट है आज के तारीख में, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आज ईरान में जो हो रहा है, करीबन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कम से कम 14 से 16 हज़ार फ्रीडम फाइटर्स को मौत की घाट उतार दिया गया है और पूरे ईरान सिर्फ अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। ऐसे प्रेक्षित पे अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संस्था जो इस्लामो लेफ्टिस्ट एक कल्चर हमारी देश को कश्मीर से लेकर केरला तक हमारी देश को एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की तहत हमारे देश को उनके आगोश में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी जंग हम लोग अलग अलग फ्रंट में अलग अलग जगह पे लड़ रहे हैं। ईरान जैसे हालत हमारे देश में कभी ना आए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे साथ है, इसलिए ऐसा मोहलत नहीं आएगा। कश्मीर से लेकर केरला तक जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं, जो मेरी खुद की एक्सपीरियंसेस है, इसलिए ये फिल्म, ये संगठन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है आज के तारीख में। और इसलिए पूरे मेरा और मेरी जितने सहकर्मी हैं सबकी तरफ से वीर और शतक की जितने टेक्नीशियंस हैं, मेरी खूब शुभकामनाएं। और इतना मैं बोल सकता हूँ, पता नहीं वीर कब दिखाएगा, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं देखूंगा। थैंक यू। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। थैंक्स।
वो तालियां बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं यहाँ पे आए हुए, तो उनके कारण है। बाकी तो तालियां तो सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं। सो दिस फिल्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक मैं बताऊंगा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि कहानियाँ सुनाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो आपको सेलेक्ट करती हैं, और ये कहानी ऐसी हुई है कि ये कहानी मैंने नहीं सेलेक्ट किया, इस कहानी ने मुझे सेलेक्ट किया है कि तुम ये कहानी कह के बताओ। और इस फिल्म को बनाते वक्त मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम हुआ, बट इस फिल्म को बनाते वक्त मुझे इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। बहुत सारी बातें तो बाबूजी ने मुझे बताई, मतलब उनसे परामर्श हर वक्त हमें मिलता रहता था। इस फिल्म का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है इस वक्त, बिकॉज आप एक साइड से ही आप हरदम सिनेमा को देखते आए हो, दूसरे साइड से उस सिनेमा को कहने का मौका ही नहीं मिला। और ये मौका आज वीर ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि इसे हमें ओपन एंडेडली छोड़ना चाहिए, और लोगों के बीच में ये एक क्वेश्चन खड़ा कर देना चाहिए कि अब आप देखो, अब आप डिसाइड करो ये ऐसा हुआ था। उसके लिए हमने रिसर्च किया, हमने मतलब 6 महीने हमें लगे रिसर्च करने में। हमारी टीम, मेरे साथ हमारे आईडीज़ हैं, उत्सव है, हमारे राइटर साहब हैं, नितिन, रोहित नहीं है यहाँ पे, सृजा है। सो हम लोग इतना इसके अंदर घुस गए, और उसके बाद हमें पता चला कि हम ऊपर से इतनी बातें जनता के बीच में अफवाहें हैं या मिथ हैं, तो ये बर्स्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आई थिंक ये हमारी एक कोशिश है, और मुझे लगता है अब आप लोग देखेंगे तब पता चलेगा कि हम उस कोशिश में कामयाब हुए कि नहीं। थैंक्स सो मच फॉर कमिंग टुडे ऑन दिस ट्रेलर लॉन्च। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलने वाली हस्ती हमारे साथ विराजमान है, वो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और आज का ट्रेलर लॉन्च करने वाले हैं। इससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भाई साहब, 1948 में जब संघ पे प्रतिबंध लगा तो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के ताऊ जी, श्री पृथ्वीराज जी तिवारी, वो जेल गए। सन 75 में मेरे पिताजी श्री घनश्याम जी तिवारी वो जेल गए और बहुत यातनाएं सहन की। और अल्प आयु में ही भाई साहब हम जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र में बहुत बीहड़ था, कुछ आसपास में था नहीं। तो प्रेरणा पिताजी से मिली थी, तो ध्वज लेके और शाखा लगाने में अकेला स्वयं जाता था। तो मेरे मन में एक बार प्रश्न आया, पिताजी से पूछा मैंने कि आप ये कहते हैं कि ये ध्वज जो है ये प्रेरणा देता है, ये ध्वज जो है ये एक ईश्वर स्वरूप है। तो मैंने उनसे छोटी अल्पायु में पूछा कि क्यों ये ईश्वर स्वरूप क्यों है। तो उन्होंने एक बहुत ही रोचक तरीके से मुझे बताया वैसा, जो आज भी मेरे हृदय पटल पे अंकित है। उन्होंने उदाहरण दिया श्री कृष्ण का और अर्जुन का। उन्होंने कहा कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो थोड़ा अहंकार अर्जुन में आ गया कि देखो मैं इतना बड़ा योद्धा और मैंने कर्ण को परास्त किया, सब कुछ किया। तो श्री कृष्ण उनको लेके गए युद्ध मैदान से दूर। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने कहा कि अब इस रथ से उतरो। इस रथ से उतरने के बाद में उन्होंने हनुमान जी को प्रार्थना की, हनुमान जी आप भी पधारो। तो जब हनुमान जी पधारे तो वो रथ जल के भस्म हो गया। तो मैंने कहा भाई उसमें क्या है, वो तो हनुमान जी थे। तो उन्होंने कहा हनुमान जी तो थे, परंतु श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहाँ विराजमान करा। मैंने कहा ध्वजा में। तो बोले जो हनुमान जी को धारण कर सकती है वो ऐसी क्या शक्ति होगी। तो जो हनुमान जी को धारण कर सकती है वो स्वयं ईश्वरी शक्ति हो सकती है। इसलिए उस दिन से मेरे हृदय पटल पे ये अंकित हो गया कि ये जो हमारा भगवा ध्वज है ये साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। और 3 पीढ़ी संघ में, तीसरी पीढ़ी में हूँ, तो मन में ये छोटा सा एक बीज था कि संघ क्या क्या कार्य कर रहा है, उस बात को सभी तक पहुंचाने के लिए क्या माध्यम हो सकता है। तो पुस्तक एक माध्यम था, परंतु पुस्तक
किसी के पास पहुंचती है वो उसे कब पढ़ता है, कितना समय मिलता है। तो जब भाई साहब ने ये आग्रह किया, बात की कि भाई अपन इस प्रकार का एक कार्य करें, तो मेरे मन में तुरंत रुचि आई। तो भाई साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि इस माध्यम से और बेहतर माध्यम आज की युवा पीढ़ी को संघ के बारे में, संघ के कार्य के बारे में बताने का कोई हो नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया आपके मार्गदर्शन में, और आज मुझे खुशी है कि हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि आज परम आदरणीय द्वारा इसका ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो लोग सब जुड़े हुए हैं, और जो युवा पीढ़ी और जो लोग इसको देखेंगे उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विचार को एक ओपन माइंड से देखें और विचार को समझें, और ये हम सब के लिए आने वाले जो स्वर्णिम काल है उसको, उसकी जो पीछे की जो गाथा है उसको बताएगा। मैं आज आपको पुनः प्रणाम करता हूं और आए हुए अतिथि गणों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं जिन्हें मंच पर बुलाने जा रहा हूं वो हैं श्री उदय सेवरे जी। कृपया यहां पर आएं और 2 शब्द हमारे साथ साझा करें। संघ की शताब्दी चल रही है और एक ये उपहास, तिरस्कार से समर्थन तक की जो प्रवास है संघ का, वो चल रहा है। और छोटे छोटे कार्यक्रमों से वैचारिकता और संगठन मजबूत करने में संघ कोई बड़ा कार्यक्रम न करते हुए पीछे लगा हुआ है। मुझे खुशी है कि कला जगत भी इस संघ की शताब्दी को जागरूकता से देख रहा है। कोई नृत्य के कार्यक्रम कर रहा है, कोई नाटक आ रहा है, और जैसे अभी सुदीप्त दादा ने बताया कि फिल्म निर्माताओं में भी होड़ मची हुई कि संघ के ऊपर फिल्में बनाएं। ये बहुत ही स्वागत योग्य ऐसी बात है। मैं पूरे फिल्म के क्रू को बधाई देना चाहता हूँ और अभिनंदन करता चाहता हूँ इस उपलक्ष्य में। और भी ज़्यादा फिल्म बने, और संघ के बारे में जो शतक शब्द जो अभी वीर जी ने शतक शब्द की इस फिल्म के दृष्टि से जो व्याख्या शुरू में की, वो देखते हुए मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी रहेगी और संघ का जो रूप है वो सभी लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। फिर से एक बार मैं शुभकामनाएं और अभिनंदन करता हूँ सभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा ऋषिकेश जोशी जी को। आदरणीय मंच और उपस्थित सभी प्रेक्षकों को नमस्कार। पिछले वर्ष हम लोगों ने संस्कार भारती की ओर से सिने टॉकीज कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसमें फिल्म जगत के अलग अलग लोग आए थे। 2 दिन का कार्यक्रम था, बहुत शानदार। वहाँ एक बड़ी बात हुई थी कि भारतीय सिनेमा की अपनी पहचान हो, और अगर भारतीय सिनेमा की पहचान हो तो भारत के मूल से निकली हुई कहानियाँ जो है वो आएँ। और ये शताब्दी वर्ष भी है संघ का, और ये देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि संघ की कहानी जो है आप आम लोगों तक पहुंचाने का जो है प्रयत्न कर रहे हैं। तो वीर जी, मैं आपको और आपकी सारी टीम को जो है शुभकामना देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आपने यह विषय चुना। आशा है कि ये डॉक्यूमेंट्री जैसी ना रहकर कहानी के तौर पर जो है, मतलब स्टोरी टेलिंग जो हमारी स्टोरी टेलिंग के रूप में दर्शकों तक पहुँचे, उनमें उत्सुकता जागृत हो, उनमें उत्साह जागृत हो फिल्म देखने का। और मतलब ये फिल्म केवल कहते हैं जैसे कि जो है फिल्म फेस्टिवल तक ना रहकर हर थिएटर, हर गली, हर छोटे शहर में जाए और लोगों तक पहुँचे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए।